नमस्कार दोस्तों, देखिए टेक थ्योरी पर मुझे आने की प्रेरणा और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कोई सी चीज़ लेना चाहते हैं ऑनलाइन या मतलब आउट ऑफ इंडिया वाली कंट्रीज की वेबसाइट से, आउट ऑफ इंडिया वाली कंट्री की वेबसाइट से क्या होता है, अगर आप लेना चाहते हैं कोई भी प्रोडक्ट आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट करवाना चाहते हैं, जैसे कि अली एक्सप्रेस हो गया, आपका बैंगुड हो गया, गेयरबेस्ट हो गया या कोई सी भी ऐसी इंटरनेशनल वेबसाइट amazon.com हो गया, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। और उसके बाद में मेनली इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब वो प्रोडक्ट आपका इंडिया में आ जाएगा तो आप उसको कस्टम से क्लियर कैसे करवाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई लोग होंगे ऐसे जिनको पता नहीं होगा कि कस्टम से उनको क्लियर कैसे करवाना है और वो कस्टम में अटका हुआ होगा। जहां भी आप स्टेटस देखते होंगे अपने EMS वाले वेबसाइट पे या इंडिया पोस्ट वाले वेबसाइट पे, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप वहां से कैसे बाहर निकल सकते हो। तो देखें, चलिए इंट्रो के बाद देखते हैं। थोड़ी स्पीड अगर ज़्यादा तेज़ हो रही है तो भाई मेरी बात सुनिए, मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा हूँ अपनी स्पीड पे, वरना मैं इस स्थिति से बोलता आपको कि आपको कुछ भी समझ नहीं आता। मैं आपको ऐसे बताता कि कैसे आपको कस्टम से क्लियर करना है, कैसे आपको कौन सा स्पीड मंगाना है। ये इस स्पीड से बोलता था मैं पहले, बट आई विल ट्राई टू कंट्रोल। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि अगर आप कोई सी वेबसाइट से ले रहे हैं तो प्लीज़ नोट कि वो एक ट्रस्टेड वेबसाइट हो। ट्रस्टेड वेबसाइट का मतलब कि बहुत सारे लोगों ने यूज़ की हुई हो और बहुत सारे आपको उसके वीडियो मिल जाएंगे। तो जो भी वेबसाइट्स आप खरीदना चाह रहे हैं, जो बहुत पॉपुलर है, उनके नाम मैं ले देता हूँ, जैसे कि आपका B&H फोटो हो गया, बैंगुड हो गया, अली एक्सप्रेस हो गया, गेयरबेस्ट हो गया, amazon.com हो गया, या ऐसी जो भी कॉमन वेबसाइट्स है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन वेबसाइट्स हैं। इसके बाद में टॉमटॉप भी एक अच्छी वेबसाइट है। तो ये सारी कुछ वेबसाइट्स हो गई, बट जो बहुत कॉमन थे उनके मैंने नाम बता दिए। तो दो भी अगर आपको कोई सी दूसरी वेबसाइट भी मिल रही है तो आप उसको एक बार गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए कि ये इंडिया में इसकी सर्विस कैसी है। तो आप केवल उसी वेबसाइट से लो जो कि वेबसाइट एक ट्रस्टेड वेबसाइट हो, ताकि आपका पैसा ना जाए। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी आप खरीदेंगे वो आप प्रीपेड ऑर्डर्स देंगे, तो वहाँ पर आपको कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन जैसे कैश ऑन डिलीवरी करवा लें। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसका आप पेमेंट पहले ही कर देंगे। तो मैं आपको ये चेकआउट के पेज पर जाने से पहले ही बता देता हूँ कि आपको पेमेंट जो है वो पहले ही करना है, अगर आपको नहीं पता हो तो। उसके बाद में एक बार आप पेमेंट कर देते हैं, अगर आपके पास में ऑप्शन आता है ये सिलेक्ट करने का कि आप शिपिंग कौन सी सिलेक्ट करना चाहते हैं, या फेडेक्स या जो कुछ भी आप शिपिंग सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको एक बात ध्यान में बता देता हूँ कि अगर आप कोई सी भी शिपिंग सिलेक्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ कोई सी अच्छी सिलेक्ट कीजिए। फेडेक्स और DHL बेस्ट है, मतलब सबसे अच्छे जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो फेडेक्स और DHL हैं। इनके अलावा अगर आपके पास में एक एरोमैक्स करके एक आता है, बट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि फेडेक्स, एरोमैक्स और DHL के अलावा ना ही हो, तो मतलब कोई और ऑप्शन ना हो तो आप इनको एक्सक्लूड कीजिए, वरना आप इन तीनों के थ्रू ही मंगवाइए, क्योंकि ये तीनों बहुत अच्छे कुरियर पार्टनर्स हैं। और एक और बात बता देता हूँ, जो EMS है, यानी कि जो आपका EMS यानी कि इंडिया में आने के बाद जो सरकारी पोस्ट है, उससे हो सके तो प्लीज़ कृपया करके मत बताना, क्योंकि मैं आपको आगे चल के इस वीडियो में मेरा एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। जो बैंगुड ने मुझे कैमरा बेचा था, जो ये आप क्लिप देख रहे हैं, ये इसी कैमरा से रिकॉर्ड हो रही है, SJ4000, इसका वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। तो ये जो कैमरा भेजा था, तो इसके लिए मुझे बहुत सारे स्ट्रगल्स करने पड़े, तब जाके मुझे कैमरा मिला। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप प्लीज़ हो सके तो EMS से मत बुलवाना। EMS यानी कि, क्योंकि EMS में इंडिया में आने के बाद में इंडिया पोस्ट यानी कि जो हमारा सरकारी पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ से आता है, और उनको कुछ चिंता नहीं होती कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। जबकि अगर आप फेडेक्स या एरोमैक्स या DHL वगैरह से मंगवाएंगे तो वो खुद आपके बिहाफ पर कस्टम्स क्लियर करवाने की कोशिश करेंगे। तो वो आपसे अपनी आइडेंटिटी वगैरह मांगेंगे ऑनलाइन, और फिर वो वहाँ से उसको कस्टम्स ऑफिस में फॉरवर्ड करेंगे और वो आपके बिहाफ पे वो सारा काम करेंगे उधर से। बट अगर आप EMS से मंगवाते हैं तो ये सारी जिम्मेदारी आपकी है, आप ही को कॉल करना और आप ही को करना है जो कुछ भी है। तो अगर आप फेडेक्स, एरोमैक्स और DHL वगैरह से मंगाते हैं तो जैसे ही प्रोडक्ट वहाँ पे पहुँच जाएगा, आपको मोस्ट प्रोबेबली एक मेल आ जाना चाहिए, वो आपको बताएंगे कि ऐसा ऐसा है। तो आपको अपनी ये वाले ID या फोटो प्रूफ वगैरह भेजना है फेडेक्स और जो भी वेबसाइट से आप जो भी कुरियर कंपनी से मंगा रहे हैं, उसके बाद में वो आपके बिहाफ पे क्लियर करवा लेंगे। अगर आपने EMS से गलती से बुलवा लिया मेरे भाई, तो ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप प्लीज इसको पूरे अच्छे से देखिए और ध्यान से समझना, ठीक है। अगर आपने EMS से मंगवाया है तो आप जब EMS की वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको स्टेटस दिखेगा कि वो इंडिया में आ गया है, बट वो जहां से आपने मंगाया वहां पर रिटर्न हो रहा है ऐसा नहीं भी दिखाएगा। तो आपको बताएगा कि आपको कस्टम्स इंपोर्ट के लिए वहां पर रखा हुआ है, और ऐसा बहुत दिनों तक चलने वाला है जब तक आप अपनी साइड से कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि जो कस्टम्स वाले, अगर आप EMS यानी कि सरकारी पोस्ट से बुलवाते हैं तो वहां पर क्या होगा कि जो कस्टम्स डिपार्टमेंट है वो आपको खत भेजेंगे एक आपके घर पे, और वो खत को आने में आपको 20-25 पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे। मेरा तो आज तक खत नहीं आया, बट फिर भी मेरा कैमरा आ गया। तो जो खत है वो आपको आएगा बहुत टाइम बाद, अगर आप सरकारी पोस्ट से मंगवाते हैं तो फिर आपको उसमें जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स दिए वो स्कैन करना है, वो आपको साइन वगैरह करना है, उसको वापस भेजना है।
इस प्रोसेस को छोटा करने के लिए मेरे पास में एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि कुछ मतलब नॉर्मल सब लोगों को नहीं पता है, कुछ कम लोगों को पता है, तो मैं आप सभी को ज़्यादातर लोगों को बताने की कोशिश करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो नंबर आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नंबर है मुंबई कस्टम्स ऑफिस का। तो इस नंबर पर आपको कॉल करना है। इससे पहले एक और नंबर जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको सबसे पहले इस नंबर पर कॉल करना है। ये वाले नंबर पर कॉल करने के बाद, हालांकि मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी नंबर यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ मुंबई के ऑफिस के, वो बहुत ही खराब नंबर्स हैं। खराब इन द सेंस कि वो कभी फोन नहीं उठाते। मतलब अगर मोस्ट ऑफ द टाइम लाइन खराब होती है, वो मराठी में कुछ कुछ बोलते हैं कि लाइन खराब है और थोड़ी देर बाद कॉल करो। दूसरा ये कि या तो बिजी आता रहेगा क्योंकि आपके जैसा कोई और इंसान परेशान हो रहा होगा अपना प्रोडक्ट क्लियर करवाने के लिए। तीसरा है कि कभी कभी तो वो फोन उठाते ही नहीं है, मतलब घंटों तक आप लगाते रहोगे तो मुश्किल से अगर आपकी किस्मत होगी तो उठा लेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ी डाउनसाइड है। कहना चाहूंगा कि एक लूप होल है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में परेशान आप खुद भी होंगे और जो कंपनी आपको बाहर से भेज रही है वो भी हो रही है। तो उसके इमेज में जो कंपनी की इमेज है वो तो ऐसे ही कहेंगे ना कि एक जो इंडिया के कस्टम्स वो अच्छे नहीं है। तो अगर आप कस्टम डिपार्टमेंट से कोई देख रहा है ये वीडियो, तो प्लीज़ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप या तो फ़ोन उठा लीजिए या फिर आप कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव निकालिए। बट वो जो कस्टमर आपको फ़ोन लगा रहा है तो प्लीज़ उनकी तो कदर कर लीजिए, क्योंकि मैं मतलब 3-4 दिन से इतना गुस्से में फ़ोन लगा रहा था और फ़ोन उठा ही नहीं रहा है कोई भी, तो इतना मतलब पूरा गुस्सा हो जाता है। तो उसके बाद में एक बार आप वहाँ पर आप कर देते हैं, आप जो नंबर मैंने दिया यहाँ पर आपको कॉल करना है। यहाँ पर आप अपना ट्रैकिंग नंबर देंगे, यानी कि जो EMS या इंडिया पोस्ट का जो आपको ट्रैकिंग नंबर है वो आप इनको देंगे। तो ये लोग आपको एक BY नंबर देंगे। ये BY नंबर आपका कस्टम्स का नंबर है, मतलब जो कस्टम्स में आपका प्रोडक्ट रखा है तो वो आपके प्रोडक्ट को इस नंबर से पहचानेंगे, वो ट्रैकिंग नंबर से नहीं पहचानेंगे। तो आप जब उनको ट्रैकिंग नंबर देंगे तो वहाँ से आपको एक BY नंबर देंगे कॉल के ऊपर। तो वो BY नंबर आपको नोट करना है। और अब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नंबर, इस नंबर पे आपको कॉल करना है। ये नंबर सबसे मुश्किल है कॉल करना, मतलब लिटरली इतना मुश्किल कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको बहुत सारे कॉल करने पड़ेंगे, आपको 2-2 3-3 दिन तक कॉल करना पड़ेगा जैसे मैंने करा। उसके बाद में अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो वो आपका फ़ोन उठा लेंगे, वो फ़ोन उठा लेते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है कि वहाँ पर फ़ोन उठाने के बाद में वो आपको अपना BY नंबर उनको देना है। वो आपको बताएंगे कि स्टेटस क्या है। फिर वो आपको बोलेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट जो आपने मंगवाया है उसकी इनवॉइस वो आपको ईमेल आईडी देंगे जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इस ईमेल आईडी पे आपको इस प्रोडक्ट का इनवॉइस मेल करना है। बिना कॉल करे आप एक बार मेल करके देख लीजिए, अगर रिप्लाई आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आपको कॉल ट्राई करना पड़ेगा। बट मैं आपका काम थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करता हूं। आप डायरेक्टली एक बार यहां पर इस ईमेल पर अपनी इनवॉइस मेल करने की कोशिश कीजिए। अगर वो लोग रिप्लाई दे देते हैं 2-3 दिन में कि हाँ हमने पढ़ लिया है, तो वहां से आपको रिप्लाई में, और नहीं देते हैं तो फिर आपको कॉल करना है। वो आपको फिर कॉल करने के बाद बोलेंगे कि आपको इस ईमेल आईडी पे अपने प्रोडक्ट का इनवॉइस भेजना है, तो वो आप एक बार इनवॉइस भेज देंगे। फिर उसके बाद में आपको थोड़े टाइम बाद अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको रिप्लाई आएगा कि आपको एक वेवर फॉर्म दिया जाएगा। एक फॉर्म होगा, उसको आपको डाउनलोड करना है, उसकी प्रिंट आउट निकालनी है, उस पर डेट वगैरह और जो डिटेल्स जो आपका ट्रैकिंग नंबर और BY नंबर है वो लिखना है, और आपको फॉर्म रीड करके उसको साइन करना है। उस फॉर्म में जो कुछ भी लिखा है वो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। ये एग्जैक्टली यही फॉर्म आपको मिलेगा वहाँ से। तो अगर हुआ तो मैं आपको ये डायरेक्ट फॉर्म डाउनलोड करने की लिंक भी दे दूंगा। बट हालांकि आप डायरेक्टली उनको ये फॉर्म सेंड मत कीजिए, पहले आप उनको इनवॉइस सेंड कीजिए, फिर उसके बाद में वो जो आपको मेल फॉरवर्ड करेंगे उसी के आप प्रिंट आउट करना। तो वो आप प्रिंट आउट निकाल के उसको स्कैन करके प्रिंट आउट निकाल के आपको उस पर साइन करनी है, उसको स्कैनर में रखना है, उसको स्कैन करना है, और फिर जो आपके पास में जो स्कैन करने के बाद जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो आपको सेंड करनी है उसी ईमेल पे। तो उस ईमेल पे सेंड करने के बाद भी आपको कोई रिप्लाई नहीं आएगा। मुझे नहीं आया था तो मैंने 2-3 दिन बार बार मेल करा कि प्लीज़ चेक द स्टेटस। फिर उसके बाद में 2-3 दिन बाद मैंने वापस से वही सेम फॉर्म उनको वापस भेजा, बट फिर भी रिप्लाई नहीं आया। मैं कॉल भी कंटिन्यूसली कर रहा था उस टाइम पे 2-3 दिन से, बट कॉल नहीं लग रहा था। अगर आप कॉल कर रहे हैं तो प्लीज़ 4 बजे से पहले आप कॉल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 4 बजे के बाद शायद वो लोग नहीं उठाते या ऑफिस बंद हो जाता है या फिर पता नहीं वो क्या करते हैं वहाँ पर। बट आप 4 बजे से पहले उनको कॉल कर लीजिए। अगर वो फ़ोन उठा लेते तो बहुत अच्छी किस्मत है आपकी। तो वो फ़ोन उठा लेते फिर आप उनको बोलना कि आपका जो ऑर्डर है उसका स्टेटस का क्या हुआ, तो वो आपको तब बताएंगे। जैसे कि मैंने जब फ़ोन किया था तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे बोला कि ये आज सुबह, यानी कि उस दिन की सुबह ही वहाँ से क्लियर हो गया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि फाइनली एक बहुत बड़ा जो सिर पे था कि क्लियर करवाना है वो क्लियर हो गया।
और वहाँ पर आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर वो ऐसा बोलते हैं कि नहीं क्लियर हुआ है तो आप उन पर जोर डालिए थोड़ा सा कि प्लीज़ इसको जल्दी कर दीजिए, क्योंकि वो फ़ोन तो उठाते नहीं है। तो आप उनको थोड़ा सा ऐसे रिक्वेस्ट टाइप कीजिए कि भाई जल्दी करवा दो प्लीज़। उसके बाद में आप एक बात और कहना चाहूँगा, आप जब दूसरी बार कॉल करो तो आप एक मोबाइल या एक कंप्यूटर को साथ में रखो और वहाँ पर आपने जो वेवर फॉर्म साइन किया है उसको रीसेंड, आप उसको पूरा ड्राफ्ट क्रिएट करके रखो और सेंड के बटन पर अपना माउस ले जाओ। वो आपको बोलेंगे कि मेल नहीं आया तो आप उसी इंस्टेंट पे उनको सेंड कर देना और बोल देना कि हमने अभी हाल सेंड कर दिया, वापस चेक कर लो। तो इससे आपको एक और फायदा हो जाएगा। उसके बाद एक और बात मैं बताना भूल गया, वो है कि जब आप उनको इनवॉइस मेल करेंगे तब वो आपको वहां से कस्टम के चार्जेस मेल के साथ में भेजेंगे कि क्या क्या कस्टम का चार्ज लग रहा है। और ये पता नहीं मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, मेरा जो कैमरा था उस पर 74% कस्टम चार्ज लगा। मतलब आप एक बार सोच के देखो कि जो कुछ भी प्राइस है 74% कस्टम नहीं लगता है। जहां तक मुझे ध्यान था 24% लगता था, बट इन लोगों ने 74% मुझसे मांगा। अब उन्होंने मेल पर ऐसा लिखा कि 74% है। तो उसके बाद में मैंने पूछा कि इतना कस्टम क्यों है, तो उन्होंने कहा कि नहीं इतना ही कस्टम लगेगा। और उसके बाद में 1000 रुपये अलग से पेनल्टी भी लगी। तो आपका जैसे ही प्रोडक्ट मुंबई पहुंचता है या दिल्ली पहुंचता है तो आप देन एंड देयर उसी टाइम पे कॉल करके उसको क्लियर करवाने की कोशिश करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप पेनल्टी को इग्नोर कर सको, निगलेक्ट कर सको। उसके बाद में आप ऐसा कर लेते हो, वो आपको कस्टम का चार्ज भेज देंगे। उसके बाद में जब आपका क्लियर हो जाता है तो फिर वो आपके घर पर आएगा। तो घर पर आएगा तो वो आपसे कस्टम मांगेंगे बाय कैश, या अगर आपका कोई सा बड़ा प्रोडक्ट है तो आपको खुद पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा लेने के लिए। वहाँ पर आपको कस्टम्स अगर मांगते हैं तो अच्छी बात है, कुछ कुछ जगहों पर कस्टम्स नहीं भी मांगते, मैंने ऐसा सुना है। तो आपको बस वो कस्टम्स मांगते हैं तो वो कस्टम्स देना है। बट मेरे साथ में ऐसा हुआ कि जो कस्टम की जो लिस्ट थी उसके ऊपर जो कस्टम चार्ज लिखा था, मैं एग्जैक्ट कस्टम चार्ज आपको नहीं बता सकता, बट जो उसके ऊपर जो कस्टम चार्ज लिखा था वो बहुत कम था एज कंपेयर टू जो उन्होंने मुझे मेल करा था। तो ये भी पता नहीं है कहां से एक लूप होल निकल के आता है कि जो प्रोडक्ट आपके सामने आया, जो कस्टम्स का स्लिप उसके ऊपर लगी है, उस पर कस्टम चार्ज बहुत कम है और आप जो मेल कर रहे हो वो तो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये पता नहीं कहाँ से एक और चीज़ है। तो मैं बस आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी डेफिनेटली थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी क्योंकि आप इन सब नंबर्स पे कॉल कर लोगे। अदरवाइज तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप किसी प्राइवेट कंपनी से उसको बुलवाने की कोशिश करो। और एक रिक्वेस्ट थोड़ी सी आपसे ये भी करूँगा कि आप इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर करने की कोशिश करो। थोड़ा सा, मैं ऐसा नहीं कहता कि पूरा शेयर कर दो, क्योंकि डेफिनेटली आप इसको फेसबुक पर शेयर करेंगे तो फेसबुक पर आप सोचेंगे कि ये क्या चीज़ों से शेयर करने वाली। बट एक रिक्वेस्ट आप सभी से यही है कि आप जैसे अगर आप मेरी जगह हैं और आपको भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आप एटलीस्ट ये वीडियो को हम उन कस्टम्स डिपार्टमेंट तक ले जा सकते हैं। आप उनको मेल भी कर सकते हो वीडियो, अगर आप चाहो तो, मत करना ऐसा। तो जितना हो सकता है आप इस वीडियो को शेयर करके अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करो कि ऐसा ऐसा है। और थोड़ा सा कस्टम्स वालों को भी अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं खुद आपके सामने एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ ऐसा मत करो। जो भी कॉल आ रहे हैं उनको प्लीज़ पिकअप कर लिया करो, तो ताकि कस्टमर्स को अच्छा लग जाए और आपको भी अच्छा लगे। तो दोस्तों मुझे वीडियो पसंद आएगा, अगर आपको वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने टैग करके सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, अभी कभी नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए टेक क्वालिटी इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपकी भाषा हिंदी में लेकर आता रहता हूँ। अभी की वीडियो इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।